दोस्तों जय हिंद। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी 2021 को होने वाली है, ठीक है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट की क्लासेस बहुत सारी डिस्कस की हैं, प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस किए हैं। और आज हम मनोविज्ञान की यानी कि साइकोलॉजी की एक क्लास है, उसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा उनके प्रतिपादक देखेंगे। दोस्तों ये सीटेट में ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेट में टेट होता है और सुपर टेट होता है, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए जहाँ जहाँ साइकोलॉजी पूछी जाती है वहाँ वहाँ आपसे इस वीडियो से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस वजह से वीडियो को आप लिख लीजिए, यानी कि जितने भी मैं सिद्धांत बताऊंगा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो इसको लिख लीजिए, आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और जब भी पेपर देने जाएँ शिक्षक भर्ती का और जहाँ साइकोलॉजी पूछी जाएगी ये ज़रूर रिवाइज करके जाएँ, आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो पढ़ लेते हैं। इधर सिद्धांत लिख दिए हैं, इधर प्रतिपादक लिख दिया है, ठीक है। तो सिद्धांत का नाम है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सीधा सीधा आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो एक ऑप्शन होगा विलियम जेम्स, दूसरा होगा वुडवर्थ, तीसरा होगा गिलफोर्ड और चौथा होगा स्किनर। तो आप अपना टिक कर लेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत टिक कर लेंगे कि जेम्स, विलियम जेम्स हैं। कौन है? विलियम जेम्स। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। दूसरा है आत्म संप्रत्यय की धारणा के जनक। आत्म संप्रत्यय की धारणा के जनक कौन है? तो वो भी विलियम जेम्स है। कौन है? आत्म संप्रत्यय की धारणा के जनक कौन है? तो वो भी विलियम जेम्स है। दोस्तों अगर आप सीटेट की, टेट की या शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अदर एग्जाम यानी कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जीएस की और विभिन्न विभिन्न जो सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसे? एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है अगर पेपर दिया होगा तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। किसका है? थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। किसका है? थॉर्नडाइक का है। थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक का। संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है? तो वो भी थॉर्नडाइक का है। किसका है? थॉर्नडाइक का। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। इसे एसआर थ्योरी का जन्मदाता, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कभी कभी कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा गया है? तो थॉर्नडाइक को कहा गया है। किसको? थॉर्नडाइक को। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक अल्फ्रेड विनय एवं साइमन है। कौन है? अल्फ्रेड विनय एवं साइमन है। अल्फ्रेड विनय एवं साइमन। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड विनय ने दिया है। किसने दिया है? अल्फ्रेड विनय ने दिया है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो मैंने जीएस लिख दिया है, आप तुरंत समझ गए होंगे। तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने। दोस्तों ये जितने भी सिद्धांत हैं अलग से सेपरेट में एक एक सिद्धांत को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको यहाँ बस समझना है और एक एक सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर का सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, सेपरेट डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि एक नंबर में ऐसे भी पूछा जाता है। यही क्वेश्चन टेट 2017 में, सीटेट में और सुपर टेट में कई बार पूछा गया है कि द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। किसने? स्पीयरमैन ने। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो भी स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ही आता है, वैसे जेपी लिख दिया है मैंने फुल नाम। तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। किसने? थर्स्टन ने। थर्स्टन ने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो थर्स्टन ने दिया है। युग्म
तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो भी थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल। कौन है? आरवी कैटल ने दिया है। आरवी कैटल। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया है? तो हैव, डी.ओ. हैव ने दिया है। किसने? डी.ओ. हैव ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया है। संरचनावाद संप्रत्यय के जनक कौन है? संरचनावाद संप्रत्यय के जनक कौन है? विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट। ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला वाला आपको तुरंत याद आ गया होगा। तो विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट। जर्मनी के शहर में दोस्तों प्रयोगशाला खोली थी। डिटेल में मैं आपको एक एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अभी बस आपको याद रखना है कि जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं वो विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो जहाँ जहाँ विकास की बात आएगी वहाँ वहाँ पियाजे मिलेंगे आपको। जीन पियाजे। अवस्थाएं हैं 4, तो पियाजे के बारे में भी डिस्कस करेंगे अलग से सेपरेट वीडियो में। आपको बस यहाँ याद देखना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। जीन पियाजे। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो विलियम मैकडूगल है। कौन है? विलियम मैकडूगल। कितनी प्रवृत्तियां हैं? 14। ठीक है, एक एक करके मैं सारी की सारी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत जन्मदाता कौन है? तो वो है विलियम मैकडूगल। और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो 14। कितनी? 14। ठीक है, चलिए। मन मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया है? पंपनौजी ने। किसने दिया है? पंपनौजी ने। आपको पता है, ठीक है, आत्मा, मन, ठीक है, चेतना, तो वो भी आप देखेंगे। तो मन मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया है? तो पंपनौजी ने दिया है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वी.एफ. स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? वी.एफ. स्किनर ने। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा इसका। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, और सीटेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।